एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप भी अगर 12th क्लास में हैं या फिर पीजीटी के लिए, एस्टेट के लिए या फिर यूजीसी नेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो हर एक लेवल पे आता है। या फिर आप 12th में हैं, पीजीटी में हैं, बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं या फिर यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक लेवल पे जो ये चैप्टर है हमारा वो काम आता है। क्योंकि इससे ना, अगर 12th क्लास में है ऑब्वियसली ये तो आएगा ही, अगर 12th के बाद भी आप किसी भी क्लास में है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपका ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। चाहे वो प्रैक्टिकल आए, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आता है कई बार, या फिर रिटायरमेंट से भी आ जाता है। प्रैक्टिकल आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आता है, अगर थ्योरेटिकल आता है तो पूरी चैप्टर में से कहीं भी एडमिशन से भी आ सकता है, अकाउंटिंग से भी आ सकता है। तो बहुत सारे जगह है जहाँ पे ये वाला चैप्टर है वो काम आएगा आपके। तो बिना इसको छोड़े हम अपना एक क्वेश्चन सिक्योर नहीं कर सकते। तो पहले हम आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं हम। पार्टनर्स कौन होते हैं? जब दो व्यक्ति किसी ना किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए आपस में मिलते हैं तो उनको पार्टनर बोलते हैं। दो व्यक्तियों का मिलना पार्टनरशिप, और अगर हम किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब दो व्यक्ति आगे और वो समाज कल्याण के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं किसी ना किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। एज पर रूल कम से कम 2 व्यक्ति जरूर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ऐसे पार्टनरशिप एक्ट के में इसके बारे में मैक्सिमम नंबर्स के बारे में कुछ डिफाइन नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट में डिफाइन है कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स से जान सकते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हमें पार्टनरशिप के बारे में पता लग जाएगा। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर क्या होते हैं? जब एक अकेला व्यक्ति है, वो काम करता है, बिजनेस चलाता है किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए, उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप लेके आना पड़ा। अब हम सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में डिफरेंस देख सकते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमें पता लग जाएगा कि सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, और साथ के साथ हम पार्टनरशिप के बारे में भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला क्या है? 2 और मोर पार्टनर। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में केवल एक बंदा होता था, वो ही अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता था, ना उसके पास ज्यादा अमाउंट में पैसा होता था। तो वो ज्यादा अमाउंट में पैसा ना होने की वजह से, या फिर अकेला मैनेज ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर सकता था, इस रीजन की वजह से भी हमारे पार्टनरशिप वो आ रहे हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? कम से कम हमारा 2 व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम एज पर कंपनीज एक्ट 50, ज्यादा से ज्यादा मेंबर 50 हो सकते हैं। और जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1932, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी है कि माइनर है वो पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता, उसके बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे हम। और अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता। इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट पता है आपको क्या होता है? इंसॉल्वेंट दिवालिया व्यक्ति जिसके अंदर पेमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 और मोर पार्टनर। सेकंड आता है एग्रीमेंट। अगर 2 व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाया जाएगा। 2 व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है कि हम प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हो और हम अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, या कोई रेशियो होगी कि आप 10% प्रॉफिट लोगे, आप 20 लोगे, आप 30 लोगे। वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या रेशियो डिसाइड करते हैं। तो एग्रीमेंट का होना जरूरी होता है,
ठीक है। वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, जिससे हम जब पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे उसमें बताया गया है, वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। वही बार बार जब मैं बोल रही हूँ कि प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। अगर हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो उससे हम बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेयरिंग प्रॉफिट। अब दो व्यक्ति मिलेंगे और काम दोनों कर रहे हैं, लाइक हो सकता है वो काम एक भी कर रहा हो, लेकिन शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं तो सारा प्रॉफिट मैं रख रहा हूं, तो उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का शेयर आपस में बांटना जरूरी होता है, तभी हमारा पार्टनरशिप कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल कौन होता है, जिसके लिए कोई बंदा काम कर रहा है। एजेंट कौन होता है, जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर तो हो जाते हैं फिर, लेकिन ये नहीं होता जरूरी कि एक बंदा काम कर रहा है, एक ने कर दिया और बोलेगा मैंने किया था, या फिर कोई बाहर वाला लाइबिलिटी कर रहा है कि भी इसने ये काम किया है तो मैं ये बोल दूंगी मैंने तो नहीं करा। तो ऐसा नहीं होता। मेरा जो रिलेशन है, हम दो पार्टनर हैं, मान लो हम दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। अगर सामने वाला पर्सन मेरा पार्टनर है जो वो काम कर रहा है तो उसके लिए लाइबल मैं भी होंगी, ठीक है। तो वो मेरा एजेंट है, क्योंकि जिससे हम काम करवाते हैं वो एजेंट होता है, तो मेरा वो एजेंट भी है और मैं उसके भी एजेंट हूँ। अगर मैं काम करूंगी कोई तो मैं ये नहीं सामने वाला भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो ये काम नहीं किया। तो वो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है, वो एक दूसरे में पार्टनर्स में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें क्या हुआ है कि अगर बिजनेस में 10 बंदे हैं और 10 के 10 जरूरी नहीं है कि 10 के 10 काम करेंगे, हो सकता है एक भी काम कर सकते हैं, हो सकता है 5 भी काम कर सकते हैं, हो सकता है 10 के 10 भी काम करें। तो ऐसा नहीं होता कि जरूरी है कि जितने बंदे हैं वो सारे ही पार्टनरशिप में काम करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कि हम ये नहीं बोल सकते कि फर्म, आपने जब आगे पढ़ोगे ना कंपनीज के बारे में, कंपनीज के एक स्पेशल फीचर होता है कि कंपनीज क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती हैं, लेकिन फर्म नहीं होती। क्योंकि जब कोई काम ये होता है कि एक बंदा काम, एक पार्टनर काम कर रहा है, तो वो ये नहीं बोल सकता अगर कोई उसने गलत काम किया है कि नहीं मैंने नहीं किया, ये तो फर्म ने किया है। वो फर्म के बिहाफ पे बेशक कर रहा हो, लेकिन वो लाइबल उसको नहीं ठहरा सकता, ठीक है। तो नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, बिजनेस भी सेम है और पार्टनर्स भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड मतलब अगर बिजनेस में घाटा हो रहा है और हमें आउटसाइडर्स को कुछ पे करना आता है, तो हम अगर मान लो लॉस हो रहा है कई साल से, ये नहीं है कि सामने हमारे ऊपर लायबिलिटी है तो हम बोलेंगे कि भाई अब बिजनेस की एसेट सारी बिक गई हैं तो हम कहाँ से पे करें, नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर किसी बाहर की आउटसाइड लायबिलिटी हमारी है पे करने की, तो हमारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बेची जा सकती है किसी को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमारी जो जितने भी पार्टनर होते हैं उन सब की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी आई थिंक कि पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जब दो बंदे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा जितने भी हैं, अगर वो रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो भी डिसाइड करते हैं कि हमारी फर्म क्या बिजनेस करेगी, कैसे चलाएगी, कैसे नहीं चलाएगी, कौन कौन पार्टनर हैं, हम प्रॉफिट अपना कैसे बांटेंगे, हमारी कैपिटल है वो किस रेशो में इन्वेस्ट करी जाएगी, या फिर हम कोई पार्टनर है वो काम कर रहा है तो उसको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, हमारी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग्स अगर हमने निकाल करी हैं बिजनेस से उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये सारे एक बिजनेस फर्म को चलाने के लिए जो भी रूल्स होते हैं ना, वो हमारे अगर रिटन में है या फिर ओरली भी हो सकते हैं, तो जो रूल्स होते हैं जो जहां पे लिखे जाते हैं ना, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं।
तो पार्टनरशिप डीड एक फर्म को चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उनको फॉलो करना या फिर डिसाइड करना क्या क्या रूल्स होंगे, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये हमारी ओरली भी हो सकती है कि हम आपस में समझौता करके कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये रिटर्न में हो, ठीक है। बेनिफिशियल है कि आप रिटर्न में लो वो चीजें, क्योंकि आगे जाके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो एक दूसरे के बीच, वो बेटर होगा। लेकिन ये मस्ट नहीं होता कि हमारी पार्टनरशिप डीड है वो रिटर्न में हो। तो पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि बिजनेस का नेचर क्या है, कौन कौन पार्टनर है, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और क्या पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं वो हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं कि कब हमारा बिजनेस है, कब तक है चलेगा, ये भी लिखी जा सकती है। अगर हमारी नेक्स्ट आता है हमारे रूल्स। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड है वो अब्सेंट है कि हमने बिजनेस तो शुरू कर लिया लेकिन उसके बारे में प्री डिसाइड नहीं किया कि हमारी बिजनेस कैसे चलेगा, क्या क्या रेशो होंगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, या फिर कुछ और जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अगर ये सब पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बना रखी, उस पार्टनरशिप डीड के अब्सेंट में क्या क्या रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमारा प्रॉफिट किस हिस्से में बांटा जाएगा, किस रेशियो में बांटा जाएगा, अगर ये सब मेंशन नहीं है, अब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर हैं वो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटेंगे। इससे ना एक क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड वो अब्सेंट है उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, या फिर इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो हमारा जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, जो हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर हमने कुछ पैसा बिजनेस से निकाल रखा, किसी भी पार्टनर से बिजनेस से, किसी भी पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाल रखा है, तो उससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे, उसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड है वो कुछ नहीं कह रही है, साइलेंट है। नेक्स्ट आता है सैलरी टू ए पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी अगर हमारा पार्टनरशिप डीड है वो एब्सेंट है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मैंने पैसा, मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगा रखी हैं, सभी ने 10 लाख रुपए लगा रखी हैं और हमें 2 लाख रुपए की और नीड है, तो मैं बोलती हूँ कि मैं 2 लाख रुपए और देती हूँ, लेकिन मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, तो मैं बोलूंगी मैं एज ए लोन आप सभी को जो बिजनेस है उसमें अपना पैसा 2 लाख रुपए लोन के रूप में दे रही हूँ, तो उस लोन के ऊपर मेरे को मस्ट है कि 6% ब्याज है वो देना पड़ेगा अगर हमारी पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड में पहले ही मेंशन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको 6% ब्याज है वो देना पड़ेगा फर्म को, और कोई भी इंटरेस्ट है वो नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल लोन के ऊपर। क्योंकि ना बहुत बार पजल कर देते हैं कि वो ऑप्शन दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, कि कौन से किस चीज के ऊपर इंटरेस्ट है वो पे करा जाएगा या नहीं किया जाएगा, किया जाएगा तो किस परसेंटेज पे किया जाएगा। तो ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को। नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी हम अपने फर्म के अंदर कोई नया बंदा मेंबर लेंगे ना, तो विदाउट सभी की कंसल्ट के हम किसी को नया पार्टनर ऐड नहीं कर सकते। अगर उस पार्टनर को जो हम नया ऐड करने वाले हैं, अगर उस पार्टनर के लिए सभी एग्री करते हैं तब ही हम अपना फर्म के अंदर नया पार्टनर है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के जो डेली रूटीन्स के काम है या फिर जो इंस्पेक्शन का काम है वो सब
सभी का राइट होता है, हर एक पर्सन का, मतलब हर एक पार्टनर का राइट होता है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में डेली का जो रूटीन का काम है उसमें भाग ले सकता है। अगर वो नहीं लेना चाहता तो वो उसकी मर्जी भी होती है कई बार कि भाई मैं नहीं लूंगा, मैं एक्टिव पार्टनर नहीं है। जब अब हम आगे जब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे ना, तब उसमें बहुत सारे टाइप्स के पार्टनर आएंगे जिसमें एक्टिव भी होएगा, स्लीपिंग भी होएगा। तो उसमें पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि सारे बंदे काम करें, लेकिन कोई पार्टनर है वो बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा ले सकते हैं अगर उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कोई तीसरा पर्सन आके ये नहीं कह सकता कि भाई मान लो 4 पर्सन है, वो पार्टनर है, एक उसमें बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा नहीं ले रहा, तो नेक्स्ट पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि आप काम नहीं कर रहे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। या फिर अगर आप तो कभी कभी आते हैं, हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाएंगे पार्टनरशिप के, या फिर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो बिजनेस में उस पार्टनर का पूरा हिस्सा होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब हम एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं तो उसमें कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। बेसिकली सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में सेम ही अकाउंट बनते हैं, सिर्फ एक अकाउंट का फर्क होता है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। तो कौन से अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। एक जो पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट एक्स्ट्रा बनाया जाता है वो कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बोलोगे कि मैडम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या नीड होती है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक बेसिकली डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता है हमारा, वो सीधा अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, सारा प्रॉफिट, क्योंकि उसी का है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप अकाउंट चलाते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। एप्रोप्रिएशन होता है जब हम अपने प्रॉफिट्स को बांटते हैं। जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, अगर हम उनको अगर सोल प्रोप्राइटर है उसमें तो नीड ही नहीं है बांटने की, लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि बहुत सारे पार्टनर हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो जब भी हम जो नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है उसके बाद ये भी बनता है अकाउंट। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा पार्टनरशिप में, वो भी बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है वो हम कहाँ डालेंगे? उसके बाद हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि जो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है उसको हम हमारे जो करंट पार्टनर्स हैं उनको उनके अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ हमें नेट प्रॉफिट बताता है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो हमें बांटना होता है पार्टनर्स के। तो पार्टनर्स को जब हम प्रॉफिट बांटते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, अब थोड़ा थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है, ताकि हम इसका डिफरेंस समझ सकें। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। देखिए लाइक वेजेस है, अब जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो डायरेक्ट उनको जो फैक्ट्री में वेजेस हम दे रहे हैं वो सीधा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। जब हम वेजेस की जगह सैलरी लिखते कि सैलरी एम्प्लॉइज को इतनी सैलरी दी, अगर सीधा लिखा हुआ है हमारी जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर उसमें सीधा लिखा हुआ है कि वेजेस, तो वो जाएगा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर लिखा है सैलरी टू एम्प्लॉइज तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस है वो सीधा डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाई जाती है, लेकिन सैलरी हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉइज को दी जाती है। तो अगर वो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉइज को दी जाएगी तो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आई ना। प्रोडक्ट को खरीदने में रॉ मटेरियल खरीदा हमने, मशीनरी खरीदी है या फिर डेप्रिसिएशन है, वो अलग अलग अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो जिस भी एक्सपेंसेस को हम बांट सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगा है, उसे हम सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं।
अब जो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस नेट लॉस जो भी है। उसके बाद जो ग्रोस प्रॉफिट या लॉस है वो हम नेट प्रॉफिट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। और जो जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन के और एक्सपेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस है जिसको हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगा सकते, नहीं बंटवारा कर सकते, वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस होगा उसके बाद उस बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि वो जो प्रॉफिट आया है नेट प्रॉफिट उसको हम डिवाइड करेंगे जितने भी हमारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी कंपनी के जो पार्टनर्स है ना उनसे रिलेटेड होंगे। अब दो चीजें आपको कंफ्यूज किया जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि सैलरी टू एम्प्लॉय। अभी आप कंफ्यूज हो जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालें या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालें। तो इसका सीधा ये है कि जो चीजें सिर्फ और सिर्फ हम पार्टनर्स को मिलती हैं, जो भी हमारी कंपनी में या फर्म में पार्टनर्स हैं, जो चीजें डायरेक्टली कंपनी के पार्टनर्स से रिलेटेड है, उसको सैलरी दी है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, उसको उससे ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लिया है, तो वो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब एम्प्लॉयज को सैलरी दी है तो सैलरी तो हमें पता है अभी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी नहीं, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ठीक है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ना कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वो अगर ये दिया होता ना सैलरी टू ए, जो मान लो पार्टनर है उस कंपनी में, तो सैलरी टू ए पार्टनर, बी पार्टनर, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता। आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये हमें परफॉर्मा दिया है कि एक साइड डेबिट होगी, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। तो डेबिट में वो सारी चीजें आएंगी जो कि एक उसकी क्या नाम है, किसी भी पार्टनर की इनकम को बढ़ाएंगी, ठीक है। अब सैलरी पार्टनर की इनकम को बढ़ाएगी तो हमारा डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब पार्टनर को कुछ चीज मिलेगी, मैंने कहा जो चीज सभी पार्टनर की इनकम को बढ़ाएगी या फिर जो पार्टनर को हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जाएगा तो वो आएगा डेबिट साइड। ऐसे रिजर्व्स में हिस्सा मिलेगा, ऐसे उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट साइड में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, जैसे नेट प्रॉफिट, ठीक है, वो इधर लिखा जाएगा। नेट प्रॉफिट है जो, उसके बाद उसमें से ऐड होंगे और क्या क्या चीज होंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो किसी भी पार्टनर्स के पास से गई ना वो राशि, जो भी अमाउंट पार्टनर्स के पास से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, जो पार्टनर्स की इनकम को बढ़ाती है उसे हम डेबिट करते हैं। उसके बाद जितना भी हमारा अगर बैलेंस बच जाता है, ठीक है, अगर बैलेंस बच जाता है तो वो हमारा आएगा प्रॉफिट। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा ना, प्रॉफिट का हिस्सा बचेगा, वो जितने भी पार्टनर हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज ना हम जो डिवाइड करते हैं, जो प्रॉफिट का हिस्सा, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करते, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या एंट्रीज की जाती हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले जब बैलेंस को हम क्रेडिट करेंगे तो उसमें क्या एंट्री होगी, जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट लिया गया है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक चीज समझाती हूँ मैं आपको, जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं ना, तो उस पे जो नेम लिखा होता है, अगर कोई भी एंट्री उसके डेबिट साइड में जा रही है तो वही अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट है वो क्रेडिट साइड में जा रही है तो वही अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब जो चीज जाएगी ना उसको डेबिट करेंगे, जहां जाएगी जिस अकाउंट में उसको क्रेडिट करेंगे। अब ये देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है
वो किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड में, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो इसमें हम क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्या चीज ट्रांसफर की जा रही है, नेट प्रॉफिट या लॉस ऑफ डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब ऐसे ही देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई स्टेटमेंट है हमारे पास, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड देखते हैं ना, तो उसको डेबिट कराया जाएगा। और सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमारी एक किसी भी पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, तो पहले उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए हमें, जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसको भी ऐसे परफॉर्मा होता है, उसके जो डेबिट साइड में है वही जो इनकम को बढ़ा रही होती हैं, क्रेडिट साइड में जो इनकम को घटा रही होती हैं वो चीजें आती हैं। ऐसे ही क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आता है, तो उसको तो डेबिट साइड लिख देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब जब हमारा पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाला जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्योंकि इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है ना, तो जब प्रॉफिट एंड किसके अकाउंट में जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब ये देखो, जहां भी हमारा जिस अकाउंट में भी जाएगा ना, वो तो अगर इसका ये एंट्री डेबिट में है तो इसके डेबिट में इसका नाम आएगा, और क्रेडिट में जिसे जो भी एंट्री होगी उसके रिगार्डिंग। अब ये देखो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके डेबिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किस चीज से डेबिट हो रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। अब ड्राइंग से लेके चलो, ड्राइंग हमारा क्रेडिट हो रहा है, किस में जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के क्रेडिट में जा रहा है ना, तो क्रेडिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या चीज क्रेडिट की जा रही है उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये किस चीज की एंट्री है, ये जब हम पार्टनर्स की जो ड्राइंग है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब एप्रोप्रिएशन में इसका वही कि जब एप्रोप्रिएशन में डाला जाएगा, इसकी तरह सेम एंट्री हो जाएगी, जो ये वाली एंट्री है ना, इसकी तरह सेम एंट्री हो जाएगी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस इसमें, क्योंकि इसमें तो ये डेबिट हो रहा था, बल्कि जबकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्रेडिट होना चाहिए, तो यहाँ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट करेंगे, और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इस एंट्री को मैं प्रॉपर लिख के दिखाती हूँ आपको। मैंने क्या बताया, जो चीज जिस भी अकाउंट के डेबिट में जा रही है तो वो अकाउंट डेबिट होगा और वो स्टेटमेंट क्रेडिट होगी, और जो क्रेडिट में जा रही है वो अकाउंट क्रेडिट होएगा, वो स्टेटमेंट डेबिट होएगी, ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये वाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये किस है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में है ना, तो आप आंख बीच के इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर लो, डेबिट की एंट्री बाद में करेंगे हम, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो जिस चीज के लिए डेबिट किया जाए ना, जिस चीज के लिए क्रेडिट किया गया है उसको हम डेबिट करेंगे, तो इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो अमाउंट होगी वो डालते जाएंगे। तो जिस चीज के लिए क्रेडिट किया गया है वो अमाउंट ऊपर आएगी, और जिस अकाउंट को किया गया है वो क्रेडिट आएगा। अब आप खुद बताइए, अगर मेरे को करनी है रिजर्व्स की एंट्री, तो रिजर्व्स की अगर एंट्री अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालना है तो क्या एंट्री होगी, हमें पता है कि रिजर्व्स हमारा डेबिट साइड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि इसके डेबिट में आ रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एप्रोप्रिएशन डाल लेना, एप्रोप्रिएशन टू किसके लिए
डेबिट किया जा रहा है रिजर्व्स के लिए, टू रिजर्व्स। समझ में आया? अब ऐसे ही सैलरी के लिए होगा। अब सैलरी इसके डेबिट में ही आती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आती है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसके डेबिट में आती है ना सैलरी, जिससे पार्टनर्स की इनकम बढ़ेगी। हमें पता है क्या चीज आएगी डेबिट साइड में, जो चीज पार्टनर्स की इनकम को बढ़ाएगी वो डेबिट आएंगी, जो चीज पार्टनर्स की इनकम को घटाएंगी वो क्रेडिट साइड में आएंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितनी भी अमाउंट हमारी इसके अंदर आएंगी वो हो जाएंगी हमारी डेबिट। क्या आपको ये क्लियर है? अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। मैं इस टॉपिक को अगर समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।